नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले সিটি মন্টেশ্বরী স্কুল 10 একর জমির ওপর নির্মিত। এই স্কুলটি আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখানে আপনার শিশু 100% স্মার্ট ক্লাস, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞানের জন্য আলাদা আলাদা ল্যাবের সুবিধা পাবে। এর সাথে একটি শিশু উদ্যানও রয়েছে, যেখানে আপনার বাচ্চাদের শারীরিক বিকাশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। তাহলে আর দেরি কিসের? আজই অ্যাডমিশনের জন্য চলে আসুন সিটি মন্টেশ্বরী স্কুল, বুধা পাইপলাইন রোড, কালাজগড়িয়া, বার্নপুর। যোগাযোগের নাম্বার 8001387524 অথবা 9434359937। हर इंसान का सपना होता है एक अदद आशियाना, जहां वो शांतिपूर्ण माहौल में अपने परिवार के साथ रह सके। त्रिनेत्र अपार्टमेंट आपके इसी सपने को साकार करता है। आसनसोल के आड़ाडंगाल में ईस्टर्न रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट बन रहा है आपके सपनों का आशियाना त्रिनेत्र अपार्टमेंट। इस G+3 अपार्टमेंट में आपको मिलेगी हर वो सुविधा जिसकी आपने कल्पना की थी, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। त्रिनेत्र अपार्टमेंट में आपको मिलेगा अंडरग्राउंड एंड ओवरहेड टैंक्स फॉर 24 आवर्स वाटर सप्लाई, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर पार्किंग की सुविधा, अप्रूव्ड क्वालिटी लिफ्ट, इंटीरियर वॉल्स with plaster of Paris and one coat primer finished, and exterior walls with waterproof and fungal resistant paints, open area ventilated flat। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्र अपार्टमेंट, आड़ाडंगाल, नियर ईस्टर्न रेलवे ऑफिसर्स क्लब, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9832977802, 9832125354 and 9332582862। बुकिंग ओपन। आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर तथा भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी आज काफ़ी दिनों के बाद आसनसोल पहुंचे। उनका स्वागत करने के लिए आसनसोल रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ उमड़ी। आपको बता दें कि कंबल वितरण मामले में पूर्व मेयर तथा भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी का आसनसोल में प्रवेश पर निषेधाज्ञा लग गई थी, जिसको उन्होंने अदालत में चुनौती दी थी। कोलकाता उच्च न्यायालय से कुछ शर्तों के साथ जितेंद्र तिवारी को आसनसोल में प्रवेश की अनुमति मिली है। आज वो आसनसोल में काफ़ी दिनों के बाद पहुंचे। आसनसोल रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे। जय श्री राम और जितेंद्र तिवारी जिंदाबाद के नारों के बीच जितेंद्र तिवारी का भव्य स्वागत किया गया। उन्हें फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत हुआ। इस मौके पर जितेंद्र तिवारी ने कहा कि सत्ता पक्ष के षड्यंत्रों के कारण वो अपनी ही ज़मीन पर इतने दिनों प्रवेश नहीं कर सके थे, लेकिन उनको भारत के कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा था और उनको ये यकीन था कि एक न एक दिन वो ज़रूर फिर से आसनसोल में अपने लोगों के बीच आ पाएंगे। দূরে রাখা হয়েছিল, তার জন্য কষ্ট তো আছে। আজ ভালো লাগছে যে আবার নিজের পরিবারের সাথে দেখা করতে পারছি। আসানসোলের মানুষ আমার বৃহৎ পরিবারের অংশ, তাদের সাথে আবার থাকতে পারবো, তাদের দুঃখ কষ্ট বেদনা সবটাই শেয়ার করতে পারবো, এটা দেখে ভালো লাগছে, এটা জেনে ভালো লাগছে। দেখুন, এটা তো এই শহরে আমার জন্ম, স্বাভাবিকভাবে কিছু লোকের সাথে তো সেরকম সম্পর্ক থাকেই, তারা এসছেন, ভালো লাগছে। শর্ত তো কিছু নেই, এখন আছে যে 15 দিনে একবার যে কনসার্ন যেখানে আমার থাকবো সেখানকার যে ওসি থাকবে তার সঙ্গে দেখা করতে হবে। হ্যাঁ, এখান থেকে আমরা ঘাগরবুড়ি মন্দিরে পুজো দিতে যাব, তারপর থাকবো। देखिए, अच्छा लग रहा है। किसी भी व्यक्ति को यदि आप उसकी मिट्टी से दूर रखेंगे तो दुख तो होता ही है। और इस बीच पता चला कि आसनसोल के लिए दीदी ने नई योजना की घोषणा की है, दुआरे शूट आउट। 6 महीने में हर जगह देखा शूट आउट, कई लोगों की हत्या कर दी गई, यहाँ वहाँ शूट आउट हो रहा है। तो ये
कौन सा आसनसोल, मुझे आसनसोल से दूर रखा ठीक है, लेकिन कौन सा आसनसोल वासियों को उपहार दे रही है तृणमूल कांग्रेस, ये आसनसोल की जनता देख रही है। इन सारे चीजों के खिलाफ अब संग्राम होगा, आंदोलन। তারাই বসায়, তারাই উঠায়, একবার বসাবার জন্য পয়সা নেয়, আবার উঠাবে, আবার কিছুদিন পয়সা নেবে, আবার বসাবে। দেখলাম তো কয়েকদিন আগে তো দেখলাম যে উচ্ছেদের নামে কি হয়েছিল, মুখ দেখে দেখে করে। যারা ওদের মিছিলে হাঁটবে তাদেরকে কিছু বলবে না, যারা মিছিলে যাবে না তাদেরকে উঠাবে। কয়েক জায়গায় আগেও তো দেখলাম কয়েক জায়গায়। আর সবচেয়ে বড় যে জেলার যে পার্টি অফিস করেছে সেটা তো বেআইনি জায়গায়, পিডব্লিউডি জায়গার উপর দখল করে উইদাউট প্ল্যান হয়েছে। আমি বলছি তো যে যদি কর্পোরেশনের সৎ সাহস আছে তাহলে যে জমির উপর ওরা জেলা পার্টি অফিস করেছে সেই জমিটার দলিলটা দেখা, ওরা কি তৃণমূল কংগ্রেস নামে আছে না পিডব্লিউডি নামে আছে, ওই বিল্ডিংটার প্ল্যান দেখা। তো নিজেরা যেখানে তৃণমূল কংগ্রেসটাই বেআইনি জমি দখল করে করছে সেখানে অন্যদেরকে আর কি বলবে। कोई संदेश नहीं। देखिए मेरी व्यक्तिगत लड़ाई है, एक विचारधारा की लड़ाई है, और आसनसोल को जो वंचित किया जा रहा है, जिसके लिए मैंने आवाज उठाई, वो वंचना आज भी है। आसनसोल को वंचित किया जा रहा है। आसनसोल से टैक्स के माध्यम से हजारों हजार करोड़ रुपया कलकत्ता जाता है, कलकत्ता को सजाया जाता है। कलकत्ता में 440 करोड़ रुपए से ऑडिटोरियम बनता है, लेकिन आसनसोल में 40 करोड़ रुपए का ऑडिटोरियम नहीं बन पाता है। आसनसोल में फ्लाईओवर नहीं बन पाया। आसनसोल को हमेशा वंचित किया जाता है। यहाँ से केवल उसका दोहन किया जाता है, यहाँ से पैसा ले जाके कलकत्ता को सुंदर बनाया जाता है। इसके खिलाफ हमारी लड़ाई अतीत में भी थी, आने वाले दिन में भी थी। না সেটা গেছেন ঠিক আছে, কিন্তু আমি তো দেখবো যে আমার আসানসোলে গ্লাস ফ্যাক্টরি বন্ধ, সেন্ট্রেলের কারখানা বন্ধ, একের পর এক যে ফ্যাক্টরিগুলো যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এই দল ক্ষমতায় এসেছিল যে আসানসোলে বিভিন্ন চিমনির ধোঁয়া আবার আমরা দেখতে পাবো, সেটা তো আমরা পাচ্ছি না। তো আমরা স্পেনে কে কোথায় গেল, কে লন্ডন গেল, সেটা তো আমাদের কি গেল। আসানসোলে বিভিন্ন কলকারখানা যখন ধোঁয়া দেখতে পাবো তখন আমাদের ভালো লাগবে। आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय के नेतृत्व में आज नगर निगम की एक उच्च स्तरीय टीम ने आसनसोल बाजार के फुटपाथ का जायजा लिया। इस टीम में आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, MMIC गुरदास चटर्जी, बोरो चेयरमैन राजेश तिवारी तथा विभिन्न वार्डों के पार्षद उपस्थित थे। इस टीम के साथ आसनसोल दक्षिण थाने के IC कौशिक कुंडू तथा पुलिस के कुछ अधिकारी भी उपस्थित थे। इन लोगों ने आसनसोल फुटपाथ के व्यापारियों को हिदायत दी कि वो अपनी दुकानों के सामने प्लास्टिक या अन्य किसी चीज़ से फुटपाथ को न घेरें, क्योंकि इससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द त्योहारों का मौसम आने वाला है, ऐसे में ग्राहकों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। যেভাবে একটু পিছনে যান, এটা মানুষ কমপ্লেন করতে পারে। ফলে এখানে পুজোর বাজারে প্রচুর ভিড় হয়। এখানে তিরপল সেট করে দিয়ে মানুষের মানে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। এখানে যে কোনো টাইম অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। সেই কারণে আমরা বিগত কয়েক মাস থেকে আমরা বলে আসছি যে আমরা ফুটপাথটাকে হাঁটাবো, ফুটপাথটা বানাবো। অলরেডি আমরা এটা প্রসেস করছি, আমরা পাঠিয়েছি প্রায় 400 কোটি টাকা মতো একটা বাজেট হয়েছে আমাদের এই ফুটপাথটাকে বানানোর জন্য। কারণ আমরা চাই না কাউকে, যারা অরিজিনাল আছে কাউকে আমরা মানে হাঁটাতে চাইছি। আমরা চাইছি সুন্দরভাবে মানুষও যাতে চলাফেরা করতে পারে, যত ফুটপাথ ছাড়া থাকবে তার পাশে দোকানগুলোকে আমরা করে দেবো। আজকে আমরা এসেছি যে উপরে তিরপল দিয়ে দিয়েছে, সেট করে দিয়েছে, এগুলো হাঁটানোর জন্য বলে যাচ্ছি। এটা বলে যাচ্ছি মানে আমরা খুলেও যাচ্ছি। এরপর যদি হয় তাহলে আমরা নিজেদের কেটে দিয়ে যাবো, খুলে দেবো। আর মানুষের পুজোর সময় ভিড় হবে। आज आसनसोल क्लब में आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की पहली वार्षिक साधारण सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर संगठन के अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल, सेक्रेटरी जनरल विनोद गुप्ता, कोषाध्यक्ष उज्ज्वल राय, मुख्य सलाहकार सचिन राय, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सतपाल सिंह कीर, विशिष्ट उद्योगपति RP खेतान, संजय तिवारी, मनोज साहा सहित चैम्बर के तमाम सदस्यगण उपस्थित थे।
कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके बाद राष्ट्रीय गीत गाया गया। कार्यक्रम के दौरान आरपी खेतान को सम्मानित भी किया गया। इसके उपरांत अपने स्वागत भाषण में सचिव विनोद गुप्ता ने कहा कि 1 साल पहले आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का गठन हुआ था। उन्हें इस बात की बहुत खुशी है कि इस 1 साल में 500 सदस्य बन गए हैं। विनोद गुप्ता ने कहा कि वर्तमान सदस्यों से उनका अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारियों को इस चैम्बर से जोड़ें। उन्होंने बताया कि आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ अच्छे व्यापारियों को जोड़ना चाहता है ताकि व्यापारियों के हितों की रक्षा हो सके। इसी तरह से उन्नति करता रहेगा। हम लोग सामाजिक काम भी करते हैं, साथ साथ में व्यापारियों को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम लोग उनके भी समस्याओं का समाधान के लिए हर समय तैयार रहते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि हमने अपनी ऑफिस बनाई है पार्वती प्लॉट के अंदर में, सेकेंड फ्लोर के अंदर में, जहाँ पर शाम को 4:30 से 8 बजे हमारा एक आदमी मिलता है। अगर आप लोगों की कोई भी समस्या होती है तो आप वहाँ के हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। विशेष और क्या बोलूँ, बस यही है कि आप लोगों का साथ हर समय मिलता रहेगा तो आपका चैम्बर इसी तरह से उन्नति करता रहेगा। धन्यवाद। डाइस पे बैठे रेस्पेक्टेड इंजीनियर और समझ बैठे हमारे मेंबर और प्रेस के मीडिया बंधु को हृदय से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस सभागार में हम लोगों ने 1 साल पहले एक चैम्बर का गठन किया था और बहुत काफ़ी मैं हर्ष के साथ कर सकता हूँ कि छोटे से समय काल में 500 मेंबरों का हमारा सदस्य बनाया है। ये एक काफ़ी रचनात्मक हम लोगों को काम भी हुई है और लोगों का हम लोगों का ग्राफ भी बना है। इस चैम्बर से जुड़ने के लिए मैं सबको तहे दिल से फिर धन्यवाद दूंगा, क्योंकि एक चैम्बर ये जो संघ बनता है, संघ बनने से एक ब्रांड वैल्यू होता है और उससे लोगों का विशेषता भी बढ़ती है। तो चैम्बर से हर एक व्यापारी को जुड़ना चाहिए। हम लोगों का मकसद एक ही रहता है कि व्यापारी हित में काम करें और हम लोगों ने जितने हमारे जो संघ है उन्होंने काफ़ी ऊर्जावर्धक काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम लोगों का लक्ष्य है कि 500 मेंबर बनी है, ये 6 महीने की अवधि में और 500 मेंबरों का गठन होगा आप लोगों के सहयोग से। मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने मित्र को, व्यापारी वर्ग को अपने से जोड़े, क्योंकि हमारा वही शक्ति होगा। हमारा संख्या बढ़नी नहीं चाहिए, हमको अच्छे मेंबर चाहिए, क्योंकि अच्छे मेंबर होंगे तो अच्छे कार्य होंगे, अच्छे मत मिलेंगे, अच्छा सुझाव देंगे। इसलिए मैं चाहूँगा अच्छे मेंबर, अच्छे व्यापारी जुड़े हमारे संग में। संख्या हमारा कोई मुद्दा नहीं है, हमारा ध्येय है कि अच्छे व्यापारी जुड़े, क्योंकि हमारे आरपी खेतान जी जो है साउथ बंगाल फेडरेशन के प्रेसिडेंट है, स्वच्छंद सेक्रेटरी हैं, उन लोगों से हम लोग को बहुत प्रेरणा मिलती है। ये हम लोग को जो प्रेरणा देते हैं और जो हम लोग को एक्सपीरियंस देते हैं उसका भी आप लोग लाभ लीजिए। मैं यही बार बार कहता हूँ, क्योंकि एक मोटिवेशन का एक लाख रुपया लगता है, तो वो लोग खाली अपना अनुभव ही बांटते हैं कि ये लोग का जो अनुभव है उसको आप लोग ग्रहण कीजिए। मैं यही चाहूँगा, क्योंकि मैं बचपन से सुनते आया हूँ कि एक लाठी को तोड़ना बहुत आसान है, बट समूह का लाठी को तोड़ना आसान नहीं है। इसीलिए हम लोगों को संघ में सभी को जुड़ने से हम लोगों को शक्ति मिलेगी और शक्ति मिलने से कार्य होगा। हम लोगों ने बहुत सा कार्य किया है, नो डाउट, ज़्यादा व्याख्यान नहीं करूँगा। अभी रिसेंटली में टाटा इन कंपनी का जो है सोलर का हम लोगों ने अवेयरनेस किया था। आप लोग उसमें आके भागीदारी कीजिए, क्योंकि बहुत सा ऐसा बार होता है कि बिजनेस बंद का टाइम नहीं है। हम लोगों ने शाम का समय वक्त रखता हूँ कि भैया 7 बजे 8 बजे दुकान बंद करके आइए, क्योंकि मैं जानता हूँ एकल 40,154 एडवांस डिपॉजिट फॉर ऑफिस 4 lakh, बैंक बैलेंस 65,974, कैश इन हैंड 32,100, डिफर्ड टैक्स एसेट माइनस 798, टोटल एसेट 5,37,430. Now our profit and loss account as on 31st March 23. Expenses: revenue from membership fees transfer 2,19,000. Donation received 1,44,101. Others received 800. Income
মঞ্চে উপবিষ্ট আসানসোল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আধিকারিকবৃন্দ, আজকে এই সভা এই পৌরোহিত্য করছেন এবং প্রেসিডেন্ট অফ দিস অর্গানাইজেশন শ্রী গৌরী শঙ্কর अग्रवाल মঞ্চে আরও অন্যান্য বিশিষ্ট পদাধিকারীবৃন্দ, বিসিসিআই সামনে অতি সম্মানিত সভ্যবৃন্দ, প্রিন্ট অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া যারা আমার ভাইরা এসেছেন, অন্তরের গভীরতম শ্রদ্ধা নিবেদিত করে তাদের প্রতি। ইন্ডাস্ট্রি রাজু কৈতানি এবং আমাদের অনারেবল সেক্রেটারি বিনোদ গুপ্তা এবং অল এক্সিকিউটিভ মেম্বার এবং আমাদের সামনে যারা রয়েছেন সমস্ত আমাদের মেম্বারদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে পুজোর শারদীয় পুজো দুর্গা পুজোর আগাম শুভেচ্ছা জানিয়ে কিছু কথা বলি। আমাদের রাজুবাবু কিছু সাংগঠনিক কথাবার্তা বলে গেছেন। বিনোদ গুপ্তা সেক্রেটারি উনিও বলেছেন, কারণ এই চেম্বার গড়ার মূল দায়িত্ব ছিল আমাদের সেক্রেটারি প্রেসিডেন্টের উপরে। আমরা শুধু সহযোগিতা করেছি এবং যারা মেম্বার হয়েছেন এই মেম্বারকে গড়ার জন্য যারা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদেরকে সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই কারণে যে আসানসোল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির প্রতি যারা আস্থা দেখিয়েছেন, আমাদের এক্সিকিউটিভ মেম্বারদের প্রতি যারা আস্থা দেখিয়েছেন যে এই চেম্বার ব্যবসায়ীদের জন্য কিছু কাজ করবে, আমাদের সিএসআর যারা রয়েছে সেটা তো সামাজিক কাজকর্ম চলবেই। আমরা এর মধ্যে অনেক সামাজিক কাজকর্ম করেছি, তারা আপনারা দেখেছেন। বিভিন্ন সেমিনার, গরিব মানুষের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করা, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমরা সেগুলো সহযোগিতা করি। তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ব্যবসায়ী বন্ধুদের যেগুলো অসুবিধা সেগুলো প্রপার প্ল্যাটফর্মে সেগুলোকে তুলে ধরা এবং সেই প্রবলেমগুলোকে সলভ করা, যেটা আমাদের দায়িত্ব। আমাদের রাজু খৈতানজি বলে গেলেন যে একটা অফিস ঘর বা চেম্বারের অফিস প্রয়োজন। উনি হয়তো ইনফরমেশন নিয়ে অলরেডি আমরা এই কয়েকদিনের মধ্যে আমরা আমাদের চেম্বার হাউস বানিয়ে ফেলেছি এবং তার অ্যাড্রেস আমাদের প্যাডে চিঠিতে সব জায়গায় আমরা নিশ্চয়ই পেয়েছেন। মেল আইডি সব কিছুই হয়ে সেখানে আছে এবং আপনারা যে কোনো সময় এই অফিসে এসে আপনাদের অসুবিধার কথা, আপনাদের ব্যবসা করতে গেলে যে প্রবলেম, সেই প্রবলেমগুলো আপনারা ধরতে পারেন এবং হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ রয়েছে আজকালকার, যেটা সব থেকে প্রয়োজনীয়, সেখানেও আপনাদের প্রবলেমগুলো আপনারা তুলে ধরবেন। কারণ হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে প্রত্যেককে অনুরোধ করছি, গুড মর্নিং, গুড ইভিনিং বা ওইসব কিচ্ছু মেসেজ পাঠাবেন না। দয়া করে আপনাদের ব্যবসায়িক যে ব্যাপার, আপনার বিজনেসের যে প্রবলেম, বিজনেসের জন্য কোনো অ্যাডভাইস, সেইগুলোই দয়া করে আপনারা ওই গ্রুপে পোস্ট করবেন যাতে আমরা জানতে পারি এবং ওই প্রবলেমগুলো প্রপার জায়গায় যাতে আমরা মুভমেন্ট করে সেগুলো সলভ করতে পারি, সেগুলোই আমাদের লক্ষ্য। ব্যাপারীদের জন্যেই আমরা এই চেম্বার, ব্যাপারীদের জন্যে। অতএব ব্যাপারীরা যদি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে এবং ব্যাপারী তাদের প্রবলেমগুলো ঠিক জায়গায় যদি আমাদের জানানোর সুযোগ দেয়, তাহলে মনে হয় আমার চেম্বার অ্যাক্টিভিটিস এবং চেম্বারের করার যে উদ্দেশ্য
সেটা আমাদের সাকসেস হবে। তাই মেম্বারদের বলছি, আপনাদের যা কিছু প্রবলেম আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে বলবেন, নাহলে আমাদের অফিসে এসে, আমাদের সেক্রেটারি আমাদের বাজারে সবসময় থাকে, ম্যাক্সিমাম সময় ফোন নাম্বার রয়েছে, সমস্ত কিছু মাধ্যমে আপনাদের প্রবলেমগুলো আমাদের জানাবেন, যাতে আমরা প্রপার জায়গায় সেগুলোকে আমরা তুলে ধরে সেই প্রবলেমগুলোকে সলভ করতে পারি। এবার বলি কিছু সামাজিক কাজকর্ম। आज प्रथम एजीएम मीटिंग हुई आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की। हम लोगों का 1 साल का कार्यकाल पूर्ण हुई है। हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत हर्ष के साथ ये मनाया जा रहा है। आज भी 150 मेंबर हमारा उपस्थित हुए हैं इस मीटिंग में। हम लोगों ने बहुत काफ़ी रचनात्मक किया है और भी हम लोगों का भविष्य में और भी रचनात्मक काम करने की इच्छा और हौसला है। हम लोग का विल पावर बहुत ज़्यादा है। हम लोग व्यापारी हितों के लिए हम लोग काम करेंगे, कोई अपना हित के लिए हम लोगों को कोई कार्य करना नहीं है। हमारे जो संगठन है वो सर्वसम्मति से कोई भी चीज़ को पास किया जाता है। हम लोगों ने अभी रिसेंटली टाटा पावर एनर्जी का प्रोग्राम किया, उसमें काफ़ी लोगों ने आए, जो मेंबर थे वो भी आए। बाहर से लोग हम लोगों को निमंत्रण मांगे कि भाई मैं अटेंड कर सकता हूँ। यस, वेलकम, आइए आप लोग। हम लोग आसनसोल में ये नहीं है कि केवल मेंबरों के लिए करेंगे, कोई भी व्यापारी का कोई काम है उसका हम लोग काम को अंजाम देंगे। और हम लोगों ने 1 साल के अंदर में एक ऑफिस भी खरीदा है और काफ़ी हेल्थ चेकअप हुई है। गुरुद्वारे का काम मैंने जब प्रोसेसन निकली उस समय हम लोगों ने कुछ डिस्ट्रीब्यूशन किया है, श्याम मंदिर में डिस्ट्रीब्यूशन किया है, हेल्थ चेकअप किया है, बहुत सारे हम लोगों का काम किया, उसको गिनाया नहीं जाएगा। हम लोगों का 500 मेंबर लगभग कंप्लीट हो गई है। हम लोग 6 महीने की अवधि में 1000 मेंबर करने का हम लोगों का गठन करने का इच्छा है, क्योंकि बहुत सा एकल व्यापारी जो है जिनको समय नहीं है, जो रात को दुकान बंद करके आते हैं, हम लोग जो आयोजन करते हैं वो रात को ही हम लोग रखते हैं, उससे व्यापारी वर्ग लोग आते हैं और अवेयरनेस करते हैं और जानकारी उनको प्राप्त होती है। क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य मेंबर बनाना नहीं है, उनके लिए काम करना है, उनको संघ में जोड़ना है, जोड़ करके उसके हित के लिए काम करना है, यही हम लोगों का विजन है। विनोद कुमार गुप्ता, आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सचिव में हूँ। आज हमारी चैम्बर की पहली फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर है, जिसके अंदर में हम लोगों को अकाउंट्स पास करवाए हैं, ऑडिटर नियुक्त किए हैं, एक ठो अमेंडमेंट था उसको पास करवाए हैं। और इस थोड़े से समय में हम लोगों ने, हमारी चैम्बर ने बहुत उन्नति की है। जैसा कि हमारा बताया गया था कि हमारे 500 से ज़्यादा मेंबर बन गए हैं और हमारा ध्येय है कि आने वाले नेक्स्ट 6 महीने के अंदर में और 500 मेंबर बना के हम अपने मेंबर की स्ट्रेंथ कम से कम 1000 कर लेंगे। जितने मेंबर इकट्ठे होते हैं चैम्बर में, उससे क्या होता है, चैम्बर की स्ट्रेंथ बढ़ती है। चैम्बर का प्रशासन के सामने भी आपका चैम्बर का ये बोलने की शक्ति बढ़ती है। तो हम लोग का मेन उद्देश्य है कि चैम्बर के व्यापारी भाइयों की समस्याएं जो है हम प्रशासन तक पहुंचा सकें और प्रशासन से उनके लिए उसका समाधान करा सकें। चैम्बर के आने वाले समय की क्या परियोजना? चैम्बर के आने वाले समय के अंदर में परियोजना है कि हम नए सेमिनार करें, नए ये करें, प्लस सामाजिक कार्य भी हम लोगों को करने की इच्छा है। जैसे वृक्षारोपण हुआ या बाद में गरीबों को कपड़ा दान करना हुआ, इस टाइप की बहुत सारी माने हम लोगों के पास में ऑलरेडी रूपरेखा है, जिसके बारे में हम लोग चैम्बर के थ्रू काम करना चाहते हैं। व्यापारी भाइयों को यही संदेश देना चाहते हैं कि आज का समय जो है व्यापार के लिए बहुत ही कठिन होता जा रहा है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि सब ऑनलाइन चल रहा है, तो छोटे छोटे व्यापारी बहुत उससे उनका व्यवसाय बहुत ही उनके व्यवसाय में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। तो उनको, व्यापारी भाइयों को यही है कि उनको भी एक्चुअली नए ये खोजने पड़ेंगे, क्योंकि छोटे छोटे व्यापार धीरे धीरे जिस हिसाब से चल रहे हैं उससे उनके चलने वाले नहीं है। तो उनको भी समय के हिसाब से अपने आप को चेंज करते हुए कुछ ना कुछ नया लाना पड़ेगा। चाहे वो ऑनलाइन जुड़ना चाहें तो ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, और अगर व्यापार के साथ साथ में और साइड कोई और भी बिज़नेस करना चाहते हैं तो उनको बिज़नेस भी करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज जो छोटे छोटे व्यापार जो हैं समय के साथ में बहुत मुश्किल होगी। मैं गौरी शंकर अग्रवाल, प्रेसिडेंट, आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आज के आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग
এই 1 বছর হলো এই চেম্বারের বয়স এবং আমরা এর মধ্যে কি কি কাজ করতে পেরেছি এবং ব্যবসায়ী বন্ধুদের কি কি উপকার করতে পেরেছি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কি সমস্ত যা আমরা সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস যেগুলো করেছি সেগুলো মেম্বারদের মধ্যে তুলে ধরা হবে। কারণ আমরা খুবই গর্বিত যে এই 1 বছরের মধ্যে আমরা অ্যাবভ 500 মেম্বার করে ফেলতে পেরেছি এবং এটা যে মেম্বাররা আমাদের প্রতি আস্থা রেখেছেন এবং আমরা খুবই গর্বিত যে সবাই আমাদের অতি উৎসাহ দিয়েছেন যে আপনারা অ্যাক্টিভিটিস খুবই ভালো এবং এইভাবে কাজ করে যান এবং ব্যবসায়ী বন্ধুদের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের যে অসুবিধাগুলো প্রপার প্ল্যাটফর্মে তুলে ধরা, প্রপার জায়গায় তুলে ধরা, যেমন কর্পোরেশনে কোনো প্রবলেম হলে কর্পোরেশন, এডিডে কোনো এডিডের কাছে এবং যদি আমাদের বিএলআরও এসডিআরও যেগুলো প্রবলেমগুলো সেগুলো প্রপার জায়গায় আমরা তুলে ধরি এবং আমাদের ব্যবসায়ী বন্ধুরা তাতে খুশি এবং আমরা আগামী দিনে চেষ্টা করব যাদের যা প্রবলেম এই হোয়াটসঅ্যাপ যে গ্রুপ আছে তাতে মাধ্যমে সে জানানো এবং আমাদের যে পার্মানেন্ট অফিস রয়েছে আমাদের পার্বতী কমপ্লেক্সে সেখানেও তাদের আসতে অনুরোধ করলাম যাতে আগামী দিনে ব্যবসায়ী বন্ধুদের পাশে আমরা দাঁড়াতে পারি, এটাই উদ্দেশ্য। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिल व्यू हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल विद ICU एंड डायलिसिस यूनिट। हिल व्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीज़ों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वह सुविधा मिलेगी जो हिल व्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिल व्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। हर इंसान का सपना होता है एक अदद घर, जहां वो अपने अपनों के साथ चैन से रह सकता है। लेकिन ईंट पत्थर के एक मकान को घर बनाना हो तो घर के कुछ ऐसे सामान की ज़रूरत होती है जिससे इंसान अपने सपनों के आशियाने में चैन से रह सके। होमलैंड फर्नीचर आपके इन्हीं ज़रूरतों को बेहद वाजिब कीमतों में पूरा करता है। होमलैंड फर्नीचर में आपको मिल जाएंगे सोफ़ा सेट, सोफ़ा कम बेड, आलीशान बेडरूम पैकेज, डाइनिंग सेट, विभिन्न तरह के खूबसूरत आईने, ड्रेसिंग टेबल सेट के अलावा और भी शानदार और ख़ूबसूरत फर्नीचर जो आपके घर की खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं। होमलैंड फर्नीचर में आपको इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध होगी। होमलैंड फर्नीचर, ए हाउस ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट्स एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए होमलैंड फर्नीचर और अपने सपनों के आशियाने को लगाइए 4 चांद। होमलैंड फर्नीचर, हमारा पता अम्बा टावर, फर्स्ट फ्लोर, उषा ग्राम, एयरटेल ऑफिस के निकट। कॉन्टैक्ट नंबर 9635671674। होमलैंड फर्नीचर। अरसलान बिरयानी, बस्तिन बाजार, आसनसोल। मोबाइल नंबर 9434195959 या 7001959233। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वाजिब। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर, आसनसोल के SB गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्ट। आज आसनसोल नगर निगम के 57 नंबर वार्ड के सैकड़ों निवासी
आसनसोल नगर निगम पहुंचे। उन्होंने उस वार्ड के पार्षद सुमित माझी के खिलाफ आसनसोल नगर निगम के मेयर विधानोपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी सहित वरिष्ठ पदाधिकारियों के समक्ष अपना गुस्सा जाहिर किया। इन लोगों का कहना है कि वार्ड पार्षद वहां पर कोई काम नहीं कर रहा है, विकास का कोई भी काम नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि लोगों को बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं, निकासी व्यवस्था भी बदहाल है। इनका कहना है कि कई बार वहां के पार्षद से गुहार लगाई गई है, लेकिन अभी तक उनको कोई फ़ायदा नहीं मिला है। यही वजह है कि आज उन्होंने आसनसोल नगर निगम मुख्यालय पहुंचकर अपनी परेशानियों को मेयर के सामने बयां किया। मेयर ने उनकी बातों को गौर से सुना और कहा कि 57 नंबर वार्ड के लोगों का अपने पार्षद के खिलाफ कुछ कहना था। उन्होंने उन लोगों की शिकायतों को सुना। मेयर ने आश्वासन दिया कि इन लोगों की शिकायतों को जल्द से जल्द दूर कर लिया जाएगा। এখানে আমাদের সুবিধা আমরা বলতে এসেছি। কি অসুবিধা হচ্ছে? আমাদের জলের অসুবিধা হচ্ছে খুব। কত নম্বর ওয়ার্ড? আমরা 57 নম্বর ওয়ার্ড। হ্যাঁ, পুকুরে জল নেই আর জল দিচ্ছে টাইমে 1 ঘন্টা। অনেকবার সুমিত মাঝি বলেছে। সুমিত মাঝির কাছে অনেকবার গেছি, ও কিছুই করে দেয়নি আমাদের। সুমিত মাঝি কে? সুমিত মাঝি ওখানে কাউন্সিলর। হ্যাঁ, কি করতে এসেছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, জানাতে এসেছি আমরা মেয়রকে জানাতে এসেছি। মেয়র সাহেব কি বললেন? করে দেব, এবার আমি সব করে দেব। আপনার নাম? আমার নাম শকুন্তলা টুডু। আমাদের পাড়াতে পাইপে জল নাই, তো সেই আমাদের জলের কষ্ট হচ্ছে। তো কই আমাদের জন্য তো কিছু দেখা তো কই দেখা পাচ্ছি না। জলের জন্য আমাদের সবাই পাড়াতে পাইপ দিল, ঘরে ঘরে জল দিল, আমাদের পাড়াতে কই দেওয়া হয় না। আগে থেকেও বলেছি, এখনো বলছি, ওইটাই আর কোনো না। আজকে মেয়রের কাছে আপনারা এসেছেন? হয় জলের জন্য, জলের জন্য। কার বিরুদ্ধে এসেছেন? না না, বলো তাহলে বলো। এই যে আমাদের এই অনেক অসুবিধা আছে, ওই জন্যে আমাদের অসুবিধা আছে জলের। তারপরে সুমিত মাঝি বললো যে পুকুরটা কুড়া করাবো, যখন ভোট হবে তখন নেতারা যাবে, তখন বলবে হ্যাঁ সব কিছু করে দিব, সব কিছু হয়ে যাবে। তারপরে ভোট দিবেন না দিবেন আমি করে দিব, তারপরে আর যাবে না আমাদের গ্রামে। ভোট দিয়ে হয়ে গেলে আর আমাদের গ্রামে মানে দেখতেও যাবেন না কি হচ্ছে না হচ্ছে না। কাউন্সিলর সঙ্গে কোথায় দেখা? অনেক দিন আমাদের অনেক বছর ধরে হয়ে যাবে। কবার একবার এসেছিলাম এখানেও। গেলে কি বলছে? হ্যাঁ, করে দিব। আজকে কেন মেয়রের কাছে এসেছেন? ওই জন্যই এসেছি, আমাদের কোনো তো সুবিধা নাই, জলের অসুবিধা। গোটা দুনিয়া আমার ঘরে ঘরে জল ঢুকে গেল, আমাদের তো কিছুই নেই। 10 দিন 20 দিন পর আমরা জল পাই, ওইটা কি চলবে? মেয়রের সাথে দেখা হলো? হ্যাঁ, দেখা হলো। কি বললেন উনি? মেয়র তো বললো হ্যাঁ হয়ে যাবে, তোমাদের সব কিছু হবে। ঠিক আছে, আপনার নাম? আমার নাম ছবি সরেন। সুমিত মাঝি আছে, যে আমাদের ওখানে মা বোন ভাইরা আছে, অনেক পিছড়া এলাকা, অনেক বঞ্চিত হয়ে গেছে। যেখানে ওখানে যে সুবিধা চাই আমাদের সরকার থেকে পাচ্ছি, আমরা যে স্বাস্থ্য সাথী, কন্যাশ্রী, এইসব থেকে অনেক থেকে আমরা বঞ্চিত আছি। কিন্তু কাউন্সিলর টাইম দিতে পারছে না, টাইম কাউন্সিলর मतलब ওখানে পেড লিখতে পারছে না, রেসিডেন্স দিতে পারছে না। हम सब আপনি এক্স কাউন্সিলর, আপনি কি কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে আজ যে ডেপুটেশন দিতে এসেছেন? কাউন্সিলরে তৃণমূল কাউন্সিলর আছে, ভোটার যে একটা আছে ওটাও তৃণমূলের কাউন্সিলর, তৃণমূলে এখনকার ভোটার আছে, আমিও আছি তৃণমূলের আছি। সেজন্য আমরা ওখানেকার দেখছি আমাদের মা বহিনা যে গরিব আছে, অনেক গরিব তবকা আছে, অনেক দুঃখ আছে, তকলিফ আছে না। ওখানে ডাস্টবিন আছে, রোড যাবার मतलब ভালো রাস্তা নেই, ড্রেন নাই, ওখানে স্ট্রিট লাইট নেই। যে मतलब আমাদের বোরাচাক স্টেশন অনেক দূর থেকে আসা যাওয়া করে ওখানে স্টেশন, লেকিন কি আছে ওখানে স্ট্রিট লাইট নেই, অন্ধকার আছে, রেগুলার চুরি ছিনতে হচ্ছে ওখানে। লেকিন কেউ যে সুবিধা আছে, ডাস্টবিনের অসুবিধা আছে मतलब ওখানে পাচ্ছি না। লেট্রিন বাথরুম জন্য এখনো মহিলাদেরকে আমাদের খেতে যাচ্ছে হচ্ছে, বাইরে যেতে হচ্ছে, জঙ্গলে ঝাড়ে যেতে হচ্ছে, বাড়িতে ঘর मतलब বাথরুম নেই, পায়খানা নেই, জলের অসুবিধা আছে, এত অসুবিধা জলের আছে। আপনারা কাউন্সিলরকে জানিয়েছিলেন? এক মিনিট, যেত অসুবিধা আছে मतलब আমাদের ওখানে পাবলিককে কি হোল্ডিং টেস্ট দিচ্ছে 15 20 বছর থেকে, লেকিন তবু আমাদের কর্পোরেশন থেকে মানে কাউন্সিলর মাধ্যমে যে আমাদের রোড, বিজলি, পানি হক আছে,
যে আমরা মেগা সিটিতে চলে আসছি সেটা এখন পর্যন্ত বঞ্চিত আছে, এখন পর্যন্ত পাচ্ছি না। আর কাউন্সিলরকে আমাদের ওয়ার্ডে 57 ওয়ার্ড অনেক আছে, সবাই একবার নেই অনেকবার যাচ্ছে, অনেকবার বলছে, লেকিন কেউ কথাটা শুনতে পাচ্ছে না। আজকে কি আপনারা মেয়রকে জানালেন? মেয়রকে আমরা জানালাম ওখানকার কি সমস্যা আছে। মেয়র সাহেব বললেন কি ঠিক আছে, কালকে আপনাদের 5-7 জন আসুন, আমরা কাল থেকে সাফ সাফাই লেবার যেটা আছে কাল থেকে স্টার্ট করে দিচ্ছি। বাকি তো আছে যেটা সিস্টেম আছে, টেন্ডার হবে, টেন্ডার मतलब হয়ে তারপরে কাজটা স্টার্ট করবে। আর মেয়র সাহেব 7 দিন মধ্যে একবার আমাদের বোরাচাক আসবে, ভিজিট করবে। আপনারা কাউন্সিলরকে ডেকে পেয়েছেন কি আপনারা? আমরা বারবার কাউন্সিলরকে ডাকছি, কাউন্সিলর আসছে না। আমাদের বোরাচাক থেকে मतलब সবাই আছে, আপনারা জিজ্ঞেস করে নেবেন। ইয়াদের মহিলা আছে ওদেরকে জিজ্ঞেস করলেন কি কি সমস্যা আছে না আছে, মহিলা দ্বারা বলতে পারবে। আগে ওখানে যে সাথে বোরাচাকে যে আছে ফতেপুর আছে, মানে তেলিপাড়া আছে, বোরিং ধরা আছে, বলতড়িয়া আছে, তো ওরা ভালো করে বলতে পারবে কি দুঃখ। আপনারা সময় কাউন্সিলরটা পাচ্ছেন না? কোনো সময় পাচ্ছি, কোনো সময় পাচ্ছি। আপনার নাম আর পরিচয়? আমার নাম রোহিত নুনিয়া, আমিও মানে টিএমসি করি। আর আমাদের 57 নম্বর ওয়ার্ড টিএমসি কাউন্সিলর, আর আমাদের যে ভোটার আছে ওখানে সব টিএমসির ভোটার। আর ওখানে যে ভোট দিয়েছে সব থেকে জ্যাদা 3টা বুথে ভোট পেয়েছে সুমিত মাঝি টিএমসি। ছোট দিঘারি মাঝি পাড়া জল নেই, আমাদের পুকুরে জল নেই, কলেও টাইমে জল দেয়, 1 ঘন্টা জল দেয়, ওইটাতে হবে? আমাদের হবে না, কিন্তু আমাদের জলের অসুবিধা খুবই আছে। হ্যাঁ বলেছি, ও কিছু করে দেয়নি। ওর কাছে বারবার গেছি, 2-3 বার গেছি, না দে একদম আমাদের কিছু করে দেয়নি। আমাদের 50 নম্বর ওয়ার্ড, 50 নম্বর ওয়ার্ড। হ্যাঁ, আমার नाम शकुंतला टुडू। हम 57 नंबर वार्ड से आए हुए हैं, जहां के काउंसलर सुमित मांझी हैं। अगर आप वहां जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या व्यवस्था है वहां पर। न नाली है, न सड़क है, न कोई इतना समस्या का अंबार लगा हुआ है वहां पर। आप जाइए, जाकर अभी आप प्रेस से हैं, आप अगर 57 नंबर वार्ड घूम कर आते हैं तो समस्या खोजना नहीं होगा, आपको समस्या वहां दिखेगा। तो हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि कभी आइए, आप वहां का समस्या जो है, जो कारपोरेशन के जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनको बताइए कि क्या समस्या है वहाँ पर। ना सही से पानी आता है, हम लोग लगभग 10-15 साल से वहाँ रह रहे हैं, लेकिन पानी का समस्या है, एक नल भी नहीं है PHI का। अब नाला तो है ही नहीं, सबका घर का पानी जो है खेत में जहाँ जो जगह है वहाँ पड़ा हुआ है। अभी मलेरिया डेंगू का प्रकोप बढ़ा हुआ है, अगर आप जाकर देखेंगे तो इतना समस्या है, जहाँ तहाँ पानी जमा हुआ है, लेकिन इसके बारे में कोई ध्यान नहीं है। अगर किसी को मलेरिया डेंगू हो जाए, कोई मर जाए, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि किस कारण मरा। हम लोग सब 57 नंबर वार्ड के हैं, और हमारे जो काउंसलर हैं सुमित मांझी जी हैं, तो हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि वो आकर समस्या को कुछ निदान करें। इससे पहले भी हम लोग कितनी बार आ चुके हैं, लेकिन अभी तक समस्या का कोई निदान नहीं हुआ है। इसके कारण दोबारा हम लोगों को आज आना पड़ा है, इतना दल बल के साथ में। और हम लोग इतने यानी कि 1-2 बार नहीं, बहुत बार समस्या लेकर आए हुए हैं काउंसलर के। हम लोग उनसे फॉरवर्ड भी कराया था, अगले बार जब हम लोग आए हैं तो उनसे फॉरवर्ड भी कराया। एक रास्ता नहीं है, अगर आप जाएं तो रास्ता नहीं है, पानी नहीं है। हमारी महिलाएं हैं, जब भी जरूरत पड़ता है इनको सुबह उठ के खाना बनाना पड़ता है, पानी का समस्या है इनके पास। अगर लड़का बच्चा जाएगा स्कूल, उससे पहले पानी, तो पानी लाएंगे कहाँ से? हमारा नाम पंकज कुमार मंडल है। আমাদের অভিযোগ এটাই হচ্ছে যে যখন আমরা ফ্রন্ট লাইনে থেকে সমস্ত কিছু আমরা করি, মানুষজনকে এনে ভোট দেওয়ানোর কথা থেকে সমস্ত কিছু প্রকল্পগুলো যতগুলো হয় আমরা সেগুলো গিয়ে দূরে গিয়ে বলি, তাহলে আমরা তো সবার কাছে যাচ্ছি, এবার কাউন্সিলর। আমি তোমাকে বলি, আমাদের যেরকম কাজ হচ্ছে প্লাস পার্সোনালি আমি কিন্তু নিজে বসে পড়ো, যেখানকার এমনি জেনারেল পাবলিক গেলো আমি কিন্তু কাজগুলো করে দিই। আমাদের কথাগুলো তো আপনার কাছে আসছেই না, এবার প্রত্যেকটা চলে আসবে না ডাইরেক্ট ভাই, চলে আসবে, আসতে কত করা লাগবে? अगर नहीं करेगा तो क्या करेगा? हम लोग भाजपा नेता तथा आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी आज काफ़ी दिनों के बाद आसनसोल पहुंचे। आसनसोल पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि कंबल वितरण कांड में उन पर आसनसोल में प्रवेश पर रोक लग गई थी, लेकिन कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद आज वो काफ़ी दिनों के बाद पहली बार आसनसोल पहुंचे। आसनसोल रेलवे स्टेशन पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद वो अपनी पत्नी चैताली तिवारी के साथ मां घाघर बुढ़ी मंदिर पहुंचे। यहां पर उन्होंने पूजा अर्चना भी की। उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा
कि आसनसोल को वंचित किया जा रहा है। उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, उनकी लड़ाई वैचारिक और सैद्धांतिक है। वो आसनसोल के लिए पहले भी लड़ रहे थे और आज भी लड़ रहे हैं। उनको कोलकाता के विकास से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि आसनसोल का भी उसी तरह से विकास हो। आराम से हो जाएगा बहुत सारा। रास्ता कर दिया था। आप लोग आइए, मैं खड़ा हूँ, तो जगह छोड़ दीजिए भैया। मिशन रानीगंज फिल्म के लेखक विपुल कुमार रावल ने आज रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में एक संवाददाता सम्मेलन किया, जहां रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण भरतिया, सचिव मनोज केसरी, रोहित खेतान, अरुणामय कुंडू सहित चैम्बर के कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे। इस मौके पर अरुण भरतिया ने कहा कि रानीगंज इलाके में हुई ऐतिहासिक घटना को लेकर मिशन रानीगंज नामक फिल्म बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से इस फिल्म को देखने के लिए फर्स्ट डे फर्स्ट शो की बुकिंग की गई है। उनका कहना था कि उनको पूरा भरोसा है कि फिल्म बेहद अच्छी बनी होगी। वहीं इस फिल्म के लेखक विपुल कुमार रावल ने कहा कि इस फिल्म के निर्माण में उन्होंने जसवंत गिल, जिन्होंने महावीर कोलियरी में खदान में फंसे श्रमिकों को निकालने का काम किया था, उनसे बातचीत की थी और उनसे हादसे के बारे में जानने की कोशिश की और किस तरह से उन्होंने इतने सारे लोगों की जान बचाई थी, इसके बारे में भी उनसे बातचीत की। शौर्य और ताकत के बल पर विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर सकता है, यह आपने दिखाया। और गिल साहब की जो स्टोरी थी, जो जनरेशन के साथ दब के रह गई थी, उन्होंने क्या किया, किस समय पे जब 65 माइनर्स अंदर हैं, उस समय एक नैसर्गिक सोच के बल पर एक कैप्सूल डेवलप करना और उसके सहारे नीचे जाना, स्वयं पहले नीचे जाना, दूसरों को पहले बचाना और अपनी जान की परवाह किए बिना सबको बाहर निकालकर फिर आना। इस स्टोरी को मैं तो समझता हूँ कि यह स्टोरी सबके बीच में आने से उनको जो एक परिचिति, जो नाम और जो उनको एक इज्जत मिलनी चाहिए थी, वो अब मिलेगी। और इस जनरेशन को, रानीगंज के लोगों को भी इस बात पे गर्व होता है कि हम लोगों का क्या इतिहास रहा है। 200 साल 250 साल से हम लोग अपने इलाके से, मतलब जिसको आगे के फंक्शन थोड़े स्पिल ओवर हो गए, इसलिए रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स, स्पेशली अरुण जी और सारे ऑफिस बेयरर्स, रोहित भाई, सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे राइटर को इन्वाइट किया। सी राइटर्स आर नॉट अ ग्लैमरस थिंग, मतलब हीरो आ जाता है। एक कहावत है, एक बार मेरी फिल्म थी जो फ्लॉप हो गई, उसमें हिमेश रेशमिया थे, वो तो सक्सेसफुल सिंगर थे। उन्हें पूछा कि क्या शौक है आपको एक्टिंग करने का, तो उनका डायलॉग था कि ऐसा है ना कि एक सक्सेसफुल म्यूजिक डायरेक्टर से ज़्यादा एक फ्लॉप एक्टर की फेस वैल्यू ज़्यादा होती है। तो ये उनकी सोच थी। तो वैसे भी है, फैक्ट है ये, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उन्होंने राइटर को इन्वाइट किया। मैं उनके इन्विटेशन पे आया हूँ एंड उनकी हॉस्पिटैलिटी की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। एंड इट्स बीन अ प्लेजर हियर। एंड बस अब आपको कोई स्पेसिफिक सवाल है तो पूछिए, आई एम हैप्पी टू आंसर। ये जो मेरे साथ जो को राइटर है, इनमें इस फिल्म में उनका क्रेडिट है डायलॉग्स का, दीपक किंगरानी। ये आइडिया उनको आया था, फिर उन्होंने हमारे डायरेक्टर साहब टीनो देसाई, जो मेरे रुस्तम के डायरेक्टर से, उनको अप्रोच किया। बट बिकॉज दीपक थोड़े नए थे और उन्हें कोई एक्सपीरियंस राइटर चाहिए, तो दीपक से ये कहा गया कि विपुल जी इन्वॉल्व होंगे टू राइट द स्क्रीन प्ले, यू कैन बी इन्वॉल्व। तो यहाँ मैं ये ऑन द रिकॉर्ड कहना चाहूँगा कि स्क्रीन प्ले में मेरे दोस्त दीपक किंगरानी, उसका भी काफी योगदान है, भले उसका क्रेडिट डायलॉग्स का है। हमारे स्क्रीन प्ले में टीनो देसाई हमारे डायरेक्टर, उनका भी योगदान है। तो ये आइडिया पहले दीपक को आया था, दीपक किंगरानी को, एंड देन ये कहानी मेरे को लिखने का अवसर मिला उसकी पढ़कर। टाइटल जो होता है, जब फिल्म शुरू हुई तो कैप्सूल के लिए चल रहा था, क्योंकि गिल साहब का जो नाम पड़ गया, जो माइनर्स थे ना आफ्टर द रेस्क्यू, लोग उनको कैप्सूल गिल के नाम से जानते थे। अमृतसर में कैप्सूल गिल नाम का एक चौक बन गया है, उस एरिया में कैप्सूल गिल नाम का एक बागीचा बन गया है। तो इट वाज दिस थिंग, बट
देखो क्या होता है ना, प्रोडक्शंस में सबका थॉट प्रोसेस होता है एंड फाइनल कॉल ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स और हमारे जो लीड एक्टर्स वो मिलकर लेते हैं। तो इट वाज डिसाइडेड कि कैप्सूल फिल्म नहीं जम रहा है, दिस इज अ सब्जेक्टिव थिंग, किसी को सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। तो फिर ये डिसाइड किया कि हम ग्रेट इंडियन रेस्क्यू रखेंगे, लेकिन फिर उन्होंने ही डिसाइड किया, ऑफ कोर्स बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ और फाइनली सजेशन उधर से आया और ये मेरा आइडिया नहीं था, ये किसी और का सजेशन था टू टाइटल द फिल्म एज मिशन रानीगंज, जो हमें बहुत अच्छा लगा। सो ये अगेन टाइटल में भी मेरा कोई योगदान नहीं है, और जिसका भी मतलब हमारे प्रोडक्शन टीम दीपिका देशमुख, आशु जी, उनका जो योगदान है, सो टाइटल बहुत अच्छा लगा हमें एंड दैट इज हाउ वी आर ऑन द सेम पेज। बट बहुत सारे फैक्टर, फिल्म बनाना है, कहावत है कि सारे 9 अलाइनमेंट में आ जाएंगे तब जाके फिल्म बनती है। बहुत तकलीफ, पहले इसमें अजय देवगन होने वाले थे, नवंबर 2017 में हमारा शूटिंग भी होने वाला था, अनफॉर्चुनेटली थिंग्स डिडंट वर्क आउट फॉर क्रिएटिव रीजंस। तो उसके बाद फिर टाइम फ्रेम स्ट्रगल ये वो, और फाइनली हमने लास्ट अगस्त में शूटिंग शुरू की एंड आखिरी गाना हमने अभी पिछले महीने शूट किया और नवंबर दिसंबर तक शूटिंग खत्म हो गई थी हमारी, गाना वाना बचा था जो हमने अभी पिछले महीने शूट किया। तो टाइम इतना ही लगा, लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट पहले दिन से लास्ट दिन गिने तो 6.5 से पौने 7 साल लगे। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम, आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल পৌরসভা শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুक्त করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।